अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये मेरे पास साबुत वाली दाल माश है, इसको साफ़ कैसे करते हैं ये सिखाऊंगी। देखिए, और इसको मैं साफ़ भी कैसे करूँगी और मैं इसका ये सारा छिलका कैसे उतारूँगी और साथ में इसको पकाऊँगी कैसे, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें, आप सबसे पहले दाल को भिगो के रखते हैं। कुछ देर के लिए इसको खुले पानी में ऐसे ही डब्बा भर के मैं पानी का फिर रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। प्याज मैं इस तरह स्टोर करके रखती हूँ। आलू को संभालने के लिए एक टिप भी साथ देती जाऊँ कि आलू मैं इसी तरह इसको पैक करके यूँ ही शापर में रखूँगी, गिरा लगा के। इनको खुला मत रखा करें, खुला रखने से आलू ख़राब होते हैं। आलूओं को जिस शापर में लाते हैं उसी शापर में बंद करके ऐसे ही रख दें, ये आपके 15-20 दिन आराम से गुजरेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर खुला छोड़ेंगे ना तो जैसे ये वाली जगह होती है ना, यहाँ पर इनकी जड़ें वगैरह निकल आती है, जिसकी वजह से आलू ढीला हो जाता है, वो थोड़ा सा नरम वाला हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। आप इसको बंद करके रखेंगे, जैसे रखेंगे ऐसे ही आलू आपको मिलेंगे। ये मेरी टिप थी आपके लिए कि आलूओं को मैं ऐसे स्टोर करती हूँ। ये दाल मैंने ऐसे भिगो के रखी है। ये सब दाल का छिलका है जो मैंने उतार लिया है। इस दाल में कोई केमिकल नहीं लगा होता, जो केमिकल लगाते हैं वो फिर ये ग्रीन वाला छिलका जो दाल माश का है वो उतर जाता है। इस दाल में केमिकल नहीं लगा होता। मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ ये वाला तरीका भी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको पकाने का सेम वही तरीका है जिस तरह दाल माश बनाई जाती है। ऐसा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ी जितनी देर आप भिगो के रखेंगे इतनी देर में ये छिलका सारा होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दाल माश को बनाना शुरू करेंगे। मैंने एक बड़ा प्याज काटा है और फिर उसको तेल डाल के फ्राई होने के लिए रख दिया है। मैं इस टाइम पर लहसुन भी साथ ही शामिल कर दूँगी। मैं साबुत लहसुन ही इसमें शामिल कर रही हूँ। इस तरह से दाल के बहुत सारे छिलके उतार लिए हैं मैंने, पानी ऊपर डाल के। और इस तरीके से थोड़ी सी दाल मैं बड़ों के लिए भी रख लूँगी, बना लूँगी बड़े। टमाटर, धनिया पाउडर, अब चेक किया है हल्दी जो है वो नहीं ख़त्म हो चुकी। बड़ों के लिए भी साथ में दाल में नमक अपने टेस्ट के लिहाज से डाल लें। सफ़ेद ज़ीरा अपने टेस्ट के लिहाज से आप शामिल कर सकते हैं। मुझे फीके नहीं पसंद है इसलिए मैंने एक हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। बेकिंग सोडा, अदरक थोड़ी सी भूनने, मसाला भूनने के टाइम पे साथ साथ मैंने पैन में तेल भी डाल लिया।
साथ साथ ये माश की दाल के बड़े भी बने हैं। मैंने अब इसमें हरी मिर्च शामिल किया। आप अगर इसको ऐसे भी खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के बने। साथ साथ दही भी तैयार कर लूँगी। दही में मैंने चीनी डाली है। सब घरों में ऐसे ही होता है, एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम साथ साथ कर रहे होते हैं। ये मैं अपने लिए गर्म पानी में डाल के रखूँगी। थोड़ी सी बनाऊँगी, बच्चे ऐसे ही ये खा लेते हैं तो मैं उनके लिए नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी। और ये ऐसी चीज़ है कि ऐसे भी खाई जा सकती है। थोड़ी देर के लिए इसको यूँ ही गर्म पानी में मैंने डाला है, गर्म पानी में डाल के छोड़ेंगे तो ये नरम हो जाएंगी। इसका पानी अच्छी तरह निकाल के नरम हो गए। ये बच्चे ऐसे ही खा लेंगे पकौड़ों की तरह। ये मैंने पानी में भिगो के और अब इसको तैयार कर लिया है। फ्रेश पुदीना तोड़ेंगे। क्या हुआ है? इमली की चटनी जो हर घर में फ्रिज में लाजमी होती है। पुदीने के पत्ते, सिंपल चाट मसाला, अपने टेस्ट के लिहाज से और शामिल कर लें। मैं थोड़ी सी सुर्ख मिर्च जो है ना, लाल मिर्ची टेस्ट के लिए डालूँगी। देखिए दाल माश तैयार हो चुकी है।